सवारी पकड़ दुकान। जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। प्राण धारणा से प्राणाकर्षण एक क्रम है, अपने आप ये बदलाव होता है। इस बदलाव का साक्षी बने और स्वयं अनुभव करें। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, 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 शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक थोड़ा आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, मन मुद्रा आगे झुकेंगी, कपाल का जमीन को स्पर्श,
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तीन प्रिंसिपल याद रखिए, यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही कीजिए। यहाँ कोई आपको बताने वाला नहीं, चेक नहीं करने वाला कि आपने कितना किया नहीं किया। खुद की क्षमता के अनुरूप कीजिए। दूसरी बात, देह धारणा जब आप करते हो तब शरीर के क्या इफेक्ट होती है, वो शरीर की इफेक्ट को जानने की क्रिया को देह धारणा कहते हैं। उसे सतत बनाए रखिए, चेक करते रहो अपने आप। तीसरी बात, प्राण धारणा, सांस की गति भी देखते रहिए कि आपकी अगर सांस की गति ज्यादा बढ़ जाती है तो समझिए आप ओवर कर रहे हो। सांस की गति रिदमेटिक होनी चाहिए। और चित्त धारणा, आप करते वक्त आपको प्रसन्नता हो रही है नहीं। तीनों धारणाओं को, देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा, धारणा के साथ करेंगे तो योगाभ्यास होगा। अगर वो नहीं होगा तो सर्कस के दाव होंगे, याद रखिए। और यथाशक्ति वर्ड याद रखिए। हम करेंगे स्टैंडिंग पोस्टर, स्टैंडिंग रोलिंग। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, पैर बिल्कुल सीधे, फर्मली ऑन ग्राउंड। दोनों हाथ बाजू में, पूरक करेंगे तब हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पीछे जाएंगे। देखिए, एक बार देख लीजिए, पूरक और जाइए पीछे, रेचक, पैर के अंगूठे पकड़िए, यहाँ जहां तक हाथ पहुंचते हैं। घुटने को फॉल मत कीजिए। इस क्रिया को बार बार दोहराना है रिदम से। चलो करेंगे साथ में, पूरक, विश्रांति। बार बार पेट पे दबाओ और पेट पे खिंचाओ, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। सांसों पे ध्यान। दूसरी क्रिया, अब दोनों पैर को और चौड़ा कीजिए, थोड़ा फैलाइए, एक्सपांड कीजिए। अब मुट्ठी बनाएंगे। अब सांस को तेज गति से बाहर फेंकना है और पूरक करके ऊपर उठाना है और सीना एक्सपांड कर। देखिए एक बार, मैंने सांस भर ली, अब तेज गति छोड़ूंगा। इस तरह, ठीक है। चलो पहले शुरुआत स्लो करेंगे, फिर गति बढ़ती जाएगी। 15-20 करेंगे। पूरक, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। इस तरह कार्बन को बाहर फेंका जाता है, लंग्स और शुद्ध हो जाते हैं। सिर्फ सांस को देखिए। तीसरी क्रिया, दोनों पैर फर्मली ऑन ग्राउंड, लेफ्ट हाथ सीधा, पीछे जाइए, बेंड कीजिए, राइट हाथ से सीधे पे टच कीजिए और पीछे 360 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो राइट साइड। अब कॉन्सेंट्रेट करना है। 1 2 ट्विस्टिंग पोस्चर, 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2। कंटिन्यू कीजिए, चालू रखिए। दोनों पैर जमीन पे फर्मली, पैर को मत उठाइए और जाइए पीछे और पीछे, साथ में गर्दन भी पीछे जाएगी हमारी। आंखें बंद, हाथ को खोल दीजिए कंप्लीटली। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। विश्राम। शरीर की 3 नैसर्गिक फोल्डिंग प्रक्रिया, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड और ट्विस्ट किया। चौथी प्रक्रिया कैसे करना है, और थोड़ा पैर को खोल देंगे, एक बार देख लीजिए। हाथ इंटरलॉक, ये साइडवर्ड बेंड है। थोड़ा 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 एक बार देख लीजिए। लेफ्ट जाना है, जितना आप जा सकते हो। एग्जैक्ट मेजर कितना है, 90 डिग्री। इतना झुकिए, यहाँ पे दबाओ, यहाँ पे खिंचाओ। पैर को फॉल नहीं करना है, एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। पैर को बिल्कुल सीधे रखें, हाथ को खींचा हुआ रखिए और जितना बेंड हो सकते हो। फिर मध्य में आइए, फिर राइट साइड, आपको आपकी लेवल पता चलेगी। फिर उसे कांस्टेंट कीजिए, 1 2 3 4, इस तरह। चलो गेट रेडी। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक कीजिए, थोड़ा सा ऊपर खींचिए। डिस्टेंस बहुत कम है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए, वरना आप अपने आप को संतुलित नहीं रख पाएंगे। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए। एक लेफ्ट की ओर जाइए, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट और जाइए। मध्य में आइए, राइट, आपको लेवल पता चल गई तो चलो स्ट्रेट, कांस्टेंट, लेफ्ट राइट, 5 6 और झुकिए, 7 शाबाश, 8 वेरी गुड, 9 10 शाबाश, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मध्य में आके विश्राम। जो पीठ का तनाव है, आपका पीठ में दर्द है, अपने आप मिट जाएगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ये चौथी नैसर्गिक अवस्था थी, साइडवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्ट और साइडवर्ड बेंड। जो बुजुर्ग है वो जितना हो सके उतना ही करे, खुद को किसी से कंपेयर ना करे। हर इंसान यूनिक होता है। 5वीं प्रक्रिया, पैर को अगेन कम कीजिए डिस्टेंस, जितना शरीर का डिस्टेंस है उतना ही। हाथ इंटरलॉक कीजिए ऊपर। अब धीरे से पंजे पे आ जाइए, वर्टिकल स्ट्रेच। ये हमारी नैसर्गिक 5वीं अवस्था है। खींचिए और खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कांस्टेंट अपने आप को ऊपर खींचते रहिए। जैसे हम उखाड़ के फेंकते वैसे खींचिए अपने आप को। सांस पे ध्यान दीजिए, संतुलन बना रखिए। खींचिए और खींचिए और खींचिए। 3 स्टेप आगे आएंगे, 1 2 3 4 5। अब उसी तरह पीछे, 1 2 3 4 5। खींची हुई अवस्था में राइट साइड से सर्कल बनाइए, 1 2 खींचा हुआ, 3 उल्टे सर्कल, 1 2 3। आखिरी और एक बार जबरदस्त खींच, विश्राम। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड, ट्विस्ट, साइड और वर्टिकल। आप जितनी भी हमारी अवस्था देखेंगे ये 5 में आ जाएगी। अब 360 डिग्री वर्टिकल रोटेशन। एक बार देख लीजिए, जितना भी डिस्टेंस कंफर्टेबल है, आप संतुलित रह सको इतना डिस्टेंस। दोनों हाथ को साथ में राइट से शुरू करना है। एक बार देख लीजिए कैसे, 1 2। समझ गए? जितने राइट से करेंगे उतने लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम रहा तो संतुलन नहीं बनेगा। थोड़ा सा अपने आप एडजस्ट कीजिए। चलो झुक जाइए आगे, दोनों हाथों में डिस्टेंस,
हाथ में वो मेंटेन रहेगा डिस्टेंस। शुरू 1 2 3 4 5। उल्टे रहो। अब लेफ्ट से 1 2 3 4 5। विश्राम। सांसों पे ध्यान। शरीर के प्रत्येक अंग को हम एक्टिव कर रहे हैं। त्रिकोणासन रोलिंग 40 टाइम्स। डिस्टेंस बढ़ाइए। दोनों पैरों में अंतर, हाथ समांतर। स्लोली स्लोली झुकेंगे आगे 90 डिग्री। घुटने बिल्कुल सीधे। रोलिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्रांति। बैठ जाएंगे। एक्टिवेशन पार्ट ओवर। बैठ जाइए। पैर फैला के बैठ जाइए। आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए हमारी सांसें अधूरी है या पूरी। अगर सांस के साथ नाभि की इक्वल मूवमेंट हो रही है तो हमारी सांस पूरी है। अगर नाभि की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही तो करेक्ट कीजिए, आपकी सांस अधूरी है। पूरा एब्डोमिनल हिस्सा ऊपर नीचे होना चाहिए। सांसें अपने आप शांत होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है उसे। और फिर भी तेज गति से चल रही है तो मुखदोती कीजिए। नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचम। सावधान। दोनों पैरों को हिलाइए, शेक कीजिए स्मूथली। बीच में रुकना नहीं है। आंखें बंद। गति बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। पैर के भीतरी मसल्स पे इफेक्ट होगी, महसूस करें। गति बढ़ाइए, बीच में रुकना नहीं है। एक बार रुकेंगे तो दैट्स प्योर मेंटल ब्लॉक। और गति बढ़ाइए। विश्राम। विधिवत वज्रासन या सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो, ऑप्शन है। बीच में कभी भी आसन छोड़ सकते हैं हम। कुछ भी कंपलसरी नहीं। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ, रिदम और सांस दोनों साथ में मेंटेन कीजिए। पूरा उल्टे राउंड। विश्रांति। आंखें बंद।
शोल्डर रोटेशन आप कभी भी कर सकते हो, खड़े खड़े की कर सकते, दिन में एक बार कर लीजिए अवश्य, कई तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, बार बार प्रेशर का कम ज्यादा होना, सब तकलीफें मिट जाएगी। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली, आंखें बंद, शुरू। 1 2 3 4 5 6, उठते रहो। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी प्रयत्न करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, स्टॉप। छत की ओर देखिए, मुंह एक्सपांड करें, बंद करें। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। थायराइड की तकलीफ है आपको, अक्सर बहनों को तकलीफ बहुत होती है। ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास कीजिए, कंट्रोल में हो जाएगी तकलीफ और धीरे धीरे मिट जाएगी। क्योंकि लेडीज में थायराइड ग्रंथि ज्यादा सेंसिटिव होती है, जेंट्स में नहीं होती है। या आप पतले हो जाओगे या आप मोटे हो जाओगे। और थायराइड ग्लैंड हमारी फिजिकल एक्टिविटी उससे डायरेक्ट रिलेटेड है। आपको बहुत आलस्य आएगा या आप सुपर एक्टिव हो जाओगे। ये दोनों ये एक्सट्रीम है। अगर थायराइड ग्रंथि आपकी कंट्रोल में है तो आप नॉर्मल रहोगे। कंट्रोल में करना हो तो डॉक्टर तो गोली देगा डेफिनेटली डे 1 से, लेकिन ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास कीजिए, अपने आप नियंत्रण में आएगा। थायराइड के लिए सेकंड अभ्यास है सी मुद्रा। हाथ को नीचे टेक लेंगे, ऐसा ही जैसे बैठे वैसे सहज भाव से हाथ को टेक लीजिए। आपका शरीर थोड़ा बेंड हो जाएगा। अब जीभ को बाहर निकाल के खींचना है, इसका नाम है सी मुद्रा। जीभ को खींचिए, शरीर को मत खींचिए, सिर्फ जीभ को खींचिए। सांसें बंद ना करें, नाक से सांस को चालू रखें। और एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आंखों से ऊपर देखो, जीभ को नीचे खींचो। और खींचते रहिए और नाक से सांस लेते रहिए। पता चलेगा जो सांस बाहर रही है वो बहुत गर्म है। और खींचिए जीभ को, हमारी जीभ गले तक जा सकती है। वैसे भी बहुत लंबी जीभ है हमारी, थोड़ा खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा। विश्राम। थायराइड की तकलीफ है, ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा दिन में 3 बार कीजिए, खाली पेट, कंट्रोल कर पाएंगे आप। आगे है नमन मुद्रा। कल हमने किया था पहला प्रकार, आज उसका दूसरा प्रकार है। हाथ को पीछे इस तरह बांध लेना है। एक बार देख लीजिए, हाथ बांध के खींचना है। जब आप नीचे जाएंगे तब हाथ को ऊपर लेके इस तरह कोहनी को बिल्कुल ढीली कर लेना है, इस तरह। चलो रेडी। पीछे खींचिए हाथ को, अपने आप कंधे थोड़े पीछे जाएंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, पूरा जितना आगे झुक सकते हो। हाथों को कमर पे ले लीजिए, कोहनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। कांस्टेंट नीचे जाने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। एक ही ऐसी मुद्रा है जिसको योग का नाम दिया गया है, योग मुद्रा। किसी भी आसन, मुद्रा या प्राणायाम से योग नहीं जुड़ा, योग शब्द इससे जुड़ा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाव महसूस कीजिए, पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव।
मानसिक जड़ता हमारी है, जो हमारी मेंटल एटीट्यूड है, बदल जाएगी। और नीचे झुकिए, और झुकिए नीचे। जब तक कपाल का स्पर्श नहीं होता हमारा अभ्यास अधूरा है। वेरी गुड। सांस भरते भरते ऊपर आइए। रे चा। ये नमन मुद्रा का दूसरा प्रकार है। अब करेंगे एक ट्विस्टिंग पोस्चर। कैसे करना है? राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए। बैठक स्थिति में आप कर सकते हो। पकड़िए कस के। लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे ले जाइए और पीछे की दीवार देखिए। कमर में ट्विस्ट, कंधे में ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट। पीछे देखिए, देखो पीछे क्या है, कुछ देखो वहां पे एक सरप्राइज है पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। देह धारणा, 3 जगह आप ट्विस्ट महसूस कर पाएंगे, कमर में, शोल्डर पे और गले में। और थोड़ा पीछे जाइए, और थोड़ा पीछे जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। जितने भी क्लॉट है नस नाड़ियों में, प्राण शक्ति में क्लॉट सारे मिट जाएंगे। पेनक्रियास पे थोड़ा सा दबाव आएगा, अपने आप इंसुलिन का संतुलन बना रहेगा। वेरी गुड। पहले गर्दन सीधी कीजिए, फिर पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए। दोनों हाथ घुटने पे, ये आधा हुआ। अब लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और अब पीछे जाइए। और पीछे, और पीछे। जैसे जैसे पीछे जाने का प्रयत्न करेंगे आपको मसल्स आपका आंसर देंगे। अगर स्टिफ है तो आपको मना करेंगे मत जाओ। इन सारे स्टिफ मसल्स को फ्लेक्सिबल करना है। योग का सबसे बड़ा उद्देश्य शरीर को, मन को, चित्त को और एटीट्यूड को फ्लेक्सिबल करना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और पीछे देखिए, और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे ले आइए। दोनों हाथ घुटने पे, विश्राम। कल हमने शशांकासन पार्ट 1 किया था। पता है कैसे किया था? दोनों घुटनों जोड़ के आगे हाथ को खींचा था। आज पार्ट 2 करेंगे और फिर जैसे पार्ट 2 खत्म होगा वहीं पे पैर फैला के मकरासन में लेट जाएंगे। पार्ट 2 में क्या करना है? दोनों घुटनों में डिस्टेंस यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही कीजिए। डिस्टेंस, दोनों हाथ को टेकिए, धीरे 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 हाथ को आगे ले जाइए और पहले छाती का जमीन को स्पर्श, फिर चिन का, फिर कपाल का। कोशिश कीजिए, यथाशक्ति करना है। पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी। पहले आप छाती का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न करें, अपने आप मध्य पीठ नीचे खींच जाएगी। हाथ को और खींचिए आगे, कपाल का जमीन को स्पर्श कीजिए। दोनों हाथों में कंधों जितना ही डिस्टेंस, और खींचिए आगे, और खींचिए आगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। धीरे से पैर को वहीं फैला देंगे, मकरासन में लेट जाएंगे। पेट के बल विश्राम। आगे पीछे थोड़ा सा ख्याल करें, किसी को पैर ना लगे, एडजस्ट हो जाइए। मकरासन में विश्रांति। विश्रांति के वक्त क्यों सुकून मिलता है? क्योंकि हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व धरती माता के पृथ्वी तत्व से मैच हो जाता है। एक सुखद स्पर्श होता है। हमारे शरीर में ज्यादा पृथ्वी तत्व है, हड्डियों और चमड़ियों को मिला के।
वेरी गुड। सावधान, टीवी पोस्टर में आ जाएंगे। आज कल हमने भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 किया था, आज पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। थोड़ा सा टफ है, इसलिए जो लोग नहीं कर पाते वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ही करें। एक बार देख लीजिए, 3 और पहले 4 करेंगे, फिर 3 में आएंगे। दोनों 30-30 काउंट। थोड़ा सा टफ अभ्यास है लेकिन बहुत जरूरी है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए और क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आप ये भुजंगासन करते हो तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। एक बार देख लीजिए, हाथ थोड़े से नीचे रखने हैं पसलियों के पास, पूरा शरीर उठाना है। ये पार्ट 3 है। पूरा छत की ओर देखिए और पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए। ये पार्ट 4 हो गया। फिर पैर सीधे करेंगे, ये पार्ट 3 हो गया। इसमें हाथ सीधे हो जाएंगे, आपका शरीर शायद जमीन से डिटैच भी हो जाएगा, लेकिन आपको छत की ओर देखना है। ठीक है, चलो गेट रेडी। दोनों पैर सीधे, कपाल जमीन पे, हाथ पसलियों के पास, थोड़े से नीचे हाथ पसलियों के पास, छाती के पास नहीं, और नीचे हाथ। पैर को जोड़ दीजिए, धीरे से उठाइए सीना, डायरेक्ट छत को देखिए मैक्सिमम। वेरी गुड, शाबाश। अब पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए। जितने भी फोल्ड होंगे डोंट वरी, अपने आप को इस अवस्था में फिक्स कीजिए। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5, सांसें नॉर्मल। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सिर्फ पैर सीधे करेंगे और सीना ऊपर, छत की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। बैक पेन की तकलीफ है, भुजंगासन के 4 प्रकार कीजिए, गारंटी आपको तकलीफ मिट जाएगी। आखिरी आसन आज का स्टमक के लिए। सारी तकलीफें पेट से शुरू होती है। धनुरासन करेंगे, पता है सबको? चलो वेरी गुड। धीरे से पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए कंप्लीटली। अब हल्के से दोनों घुटी को पकड़ लीजिए। अगर कोई नहीं पकड़ सकता तो अर्ध धनु अर्ध नौका कर सकता है। एक पैर से घुटी पकड़िए, एक पैर को आगे कीजिए। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका हो गया। अब पैर को पीछे खींचिए, दोनों पैरों को पीछे खींचिए और खींचिए और खींचिए, अपने आप सीना उठेगा। बिल्कुल स्थिर हो जाइए, सामने देखिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद, सांसें नॉर्मल। पूरा ध्यान आपके टमी पे ले जाइए, एब्डोमिनल पार्ट पे। खींचा हुआ शरीर लेकिन नॉर्मल, पूरा ध्यान पेट पे। हिलना डोलना बंद। अल्टीमेट खींच लिया, फिर स्थिर हो जाइए, आंखें बंद। चेहरे पे तनाव नहीं, चेहरा बिल्कुल सौम्य। पूरा ध्यान पेट पे ले जाइए, पेट पे जबरदस्त दबाव का अनुभव कीजिए और स्थिर होइए। ये दबाव बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, भीतर भीतर जाएगा दबाव। स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर प्राणमय शरीर, फिर नसनानियों का शरीर, फिर तेजस शरीर, और आगे कार्मर तक ये प्रेशर जा सकता है। खूब ध्यान से पेट को देखिए, देखो दबाव आपका भीतर भीतर जा रहा है। वेरी गुड। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होकर पीठ के बल आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए कौन सा हिस्सा छूट गया आज शरीर का, पैर के अंगूठे से। अपने आप को चेक कर लीजिए।
पैर, पेट, पीठ, कमर, छाती, गला, गर्दन, मस्तिष्क, हाथ कुछ छूटा है क्या, चेक कर लीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक बार अगर हमने सांसों को देखना सीख लिया, मान लो आपने आधी जंग जीत ली, आपकी स्पिरिचुअल साधना वहीं से शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप दृष्टा बनते जाएंगे, सारे साइकोसोमेटिक हार्ट ट्रबल अपने आप मिट जाएगी। दृष्टा बनते जाइए, तकलीफों से डिटैच होते जाइए। कैसे बनते? सांसों को देख के। सांसों को ही क्यों? क्योंकि सांस नैसर्गिक है। जब हम पैदा हुए और जब हमारी मृत्यु होगी तब तक हमारे साथ ही रहती है, और नेचुरली हम हमारी सांस के प्रति समत्व है। आपको सांस अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती, वो सांस बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये सांस अच्छी भी नहीं, बुरी भी नहीं, पता भी नहीं सांस है। वैसे भी जिसके प्रति हमारा नेचुरली समत्व भाव है, वही संस्कार हमारे चित्त में अंकित होंगे। इसके लिए नैसर्गिक सांस को आलम्बन बनाना है। दृष्टा भाव से सांस को देखते रहिए, अपने आप रिलैक्स हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा, और सांसें अपने आप लंबी गहरी होने लगेगी। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, सहज भाव से, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, शरीर पूरा स्थिर होगा। आंखें हो सके तो बंद रखें। फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, बैठने की क्षमता बढ़ेगी। अगर अंतरंग साधना करनी है तो हमें बैठना पड़ेगा। इस बटरफ्लाई से बैठने की क्षमता बहुत बढ़ेगी। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर, झटके नहीं देना, हल्के से। दोनों घुटने को जोड़ देंगे। 1, जोड़ दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे कपाल और पैर की अंगूठी को एक कीजिए। खूब ध्यान से चेक कीजिए कहां पे इफेक्ट हो रही है। अभी मैं प्रश्न करूंगा। धीरे से ऊपर आइए। कहां पे खिंचा होता है? इस हिस्से पे, यानी एग्जैक्ट बैक पे नहीं, कमर पे नहीं, उसके बीच के हिस्से पे। आसन ले लीजिए, कोई भी आसन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, बहुत आसन है। सावधान। कपालभाति पहले एक नासिका से, फिर 2 नासिका से। आज दोनों नासिका के 3 राउंड करेंगे, और तीनों राउंड में हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, रंगों का ध्यान। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन आपको साथ में आएगी। पहले एक एक नासिका से एक एक राउंड कर लेते हैं। आप सहज भाव से बैठिए। आसन लगाया, किसी ने अगर छोड़ना चाहो तो बीच में कभी भी छोड़ सकते हो सके तो रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। सावधान। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, आंखें बंद। प्रत्यक्ष अनुभव किस बात का? लेफ्ट बॉडी एक्टिव, राइट बॉडी पैसिव। आंतरिक श्वसन का अनुभव। जब हम तेज गति से सांस को बाहर फेंकते हैं, भीतर हमारे सेल्स लेवल पे श्वसन होने लगता है और पूरा बायां शरीर एक्टिव हो जाएगा। उसको महसूस करें। इस तरह महसूस करने से कभी लकवे की असर नहीं होगी, पैरालिटिक इफेक्ट कभी नहीं होगी। आपका शरीर का हर हिस्सा जीवंत रहेगा। वेरी गुड। सावधान। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। अब राइट हिस्सा, दाहिना शरीर, उसकी सक्रियता को महसूस करें। भ्रम नहीं है, वास्तव में करना है। एकाग्र हो जाइए, सूक्ष्म हो जाइए, बंद आंखों से देखिए। आधा राइट हिस्सा भीतर से पूरा सक्रिय। वेरी गुड। सावधान। अब हम 60-60 के 3 राउंड करेंगे कपालभाति के। जैसे पहला राउंड खत्म होगा और सहज कुंभक की जाएंगे, तब सफेद रंग का ध्यान करेंगे, व्हाइट कलर। क्यों करेंगे, कैसा करेंगे, इंस्ट्रक्शन बताऊंगा मैं। कपालभाति खत्म होगी, आप शून्य हो जाओगे। उस वक्त आपको सफेद रंग को देखना है, बंद आंखों से कल्पना शक्ति को काम में लगा के। चलो सावधान। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक। पहला राउंड शुरू। सहज कुंभक। बिल्कुल अपने आप स्थिर शरीर, मन शांत, सांसें मंद। बंद आंखों से सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। क्या देखेंगे, जैसे बर्फ से लदा हुआ पहाड़, बर्फ से लदा हुआ मैदान, दूध का सरोवर, बहुत बड़ी व्हाइट रंग की ध्वजा, सफेद वस्त्रधारी साधुओं का झुंड। जो भी आलम्बन हमें पसंद हो, सिर्फ सफेद रंग को देखिए। बर्फ से लदी हुई वादी, मीलों तक सफेद रंग। बार बार देखिए, बार बार देखिए। आगे भी सफेद रंग, पीछे भी सफेद रंग। बंद आंखों से हम कहीं भी देख सकते हैं। पीछे मीलों तक सफेद रंग है। बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर भी सफेद रंग, ऊपर भी सफेद रंग, नीचे भी सफेद रंग।
चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र सफेद रंग, व्हाइट कलर। सावधान, दूसरा राउंड करेंगे। दूसरे राउंड के पश्चात इसी तरह भगवे रंग को देखने का प्रयत्न करेंगे। सफेद रंग देखने से क्या होता है, गुस्सा शांत होता है, एक्साइटमेंट कम होता है, बार बार जो हमें गुस्सा आता है, एंगर कंट्रोल होता है, क्रोध कसाय मंद होता है। आप देखेंगे भगवे रंग को इसी तरह। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक में डूब जाइए। जब शरीर बिल्कुल शांत हो गया, मन स्थिर हो गया, सांसें मंद हो गई, भगवे रंग की कल्पना करेंगे और हमारे सामने सिर्फ भगवा रंग, सैफरन कलर, जैसे उगता हुआ सूर्य, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, किसुड़ा का फार्म, भगवे रंग का पूरा बाग। ये विचार शक्ति आपको भगवा रंग दिलाएगी। अब कल्पना शक्ति से उसको मीलों तक देखिए आगे, जहां तक हमारी सूक्ष्म दृष्टि पहुंच सकती है, सिर्फ भगवा 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 रंग ही। और गहराई से देखिए, आगे भगवा रंग, पीछे भी मीलों तक भगवा रंग, सैफरन कलर, केसरी कलर, बाईं ओर भगवा रंग, दाहिनी ओर भगवा रंग, ऊपर भी भगवा रंग, नीचे भी भगवा रंग, अत्र तत्र सर्वत्र एक ही भगवा रंग। सावधान, तीसरा राउंड करेंगे। भगवे रंग से माया और लोभ यानी ग्रीड और अटैचमेंट कम होते हैं। दिल मांगे मोह, ये जो मेंटल कंसेप्ट है वो कम होता है, वस्तुएं छूटने लगती है, माया कसाय और लोभ कसाय मंद होते हैं भगवे रंग के ध्यान करने से। तीसरा और आखिरी राउंड, सावधान, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें, और सिर्फ आसमान को देखिए, बंद आंखों से आसमान को देखिए। या ब्लू कलर, नीला रंगी आसमान, निरभ्र आकाश, अनंत आकाश, क्षितिज तक एक्सपांडेड आकाश, ब्लू रंग का आकाश, नीले रंग का आकाश, लाइट ब्लू कलर, आसमानी रंग। सिर्फ ऊपर ही देख सकते हैं हम, मीलों तक आकाश दिख रहा है। बार बार देखें, बार बार देखें।
मंडराते हुए बादल, निरभ्र आकाश, अनंत आकाश, विराट आकाश, असीम आकाश। दोनों हाथों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आसमान को देखने से क्या होता है? ईगो, मान कसाय, घमंड, अभिमान, गर्व। अब जो वॉर चल रही है वो नथिंग बट बिकॉज ऑफ ईगो। आई एम सुप्रीम। ये ईगो कसाय को मंद करना है, घमंड को कम करना है, तो आसमान को देखिए। अपने आप आपकी वृत्तियां शांत हो जाएगी। पता चलेगा मैं सीमित हूं, वो असीमित है। अपनी लाघवता का अनुभव होगा। तो रंगों के ध्यान से हम कसाय को कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे मंद होंगे, फिर नष्ट होंगे। रंग हमारे इमोशंस को बहुत प्रभावित करता है। जैसे अगर बैल को भी लाल रंग दिखाया तो वो गुस्सा करता है, काला रंग है तो बहुत गर्मी लगेगी, सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। तो रंग हमारे मन को बहुत प्रभावित करते हैं। रंगों को माध्यम बना के हम ध्यान में जल्दी प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आज प्रचन्न क्रिया सीखेंगे हम। 3 प्रचन्न क्रिया। प्रचन्न क्रिया ने तेज गति से बाहर फेंकना। किसको बाहर फेंकना? अब किसको बाहर फेंकते हैं? कचरे को बाहर फेंकते हैं। आपकी साड़ियां बाहर नहीं फेंकते आप, लेकिन वो फटा बाहर फेंकते हो ना, क्योंकि कचरा होता है उसमें। तो हमारे शरीर में कौन सा कचरा है? कार्बन रूपी कचरा है। वो अगर आपको बाहर फेंकना है, लंग्स की क्षमता बढ़ानी है, तो प्रचन्न क्रिया की जाती है। एक बार देख लीजिए, सिंपल है। पहली क्रिया नाक से पूरा करना है और मुंह से लंबा रेचक करना है। कैसे? देखिए, पूरी सांस बाहर निकाल देनी है। फिर वैक्यूम में 5 सेकंड रुकना है बिना सांस। कितनी सांस बाहर निकलेगी? जैसे आपका पेट भीतर सिकुड़ा जाएगा उतनी सांस को बाहर निकालिए। ठीक है, प्रेशर जिसको है वो ज्यादा नहीं खींचेंगे, वो नैसर्गिक करेंगे। 3 बार करेंगे। चलो, पहली क्रिया, प्रचन्न क्रिया नंबर 1, पूरा नाक से। One, 2, 3, 4, 5। समझ गए? ये पहली प्रचन्न क्रिया थी। 3 बार करनी होती है, हम एक ही बार करेंगे। दूसरी प्रचन्न क्रिया, अब ये जो बाहर फेंकने की प्रक्रिया उसको 3 टप्पों में करेंगे। देख लीजिए कैसे। पूरा आखिरी टप्पे में पूरे खाली हो जाएंगे और वैक्यूम में 5 सेकंड। सावधान, रेडी? नाक से पूरा। One, 2, 3, 4, 5। समझ गए? अब तीसरी प्रचन्न क्रिया, 3 बार पूरक करेंगे, एक साथ सारी सांस बाहर निकाल देंगे, ब्लास्ट कर देंगे। एक बार देख लीजिए कैसे। रेचक, 3 बार पूरक कीजिए, एक बार तेज गति से सांस को बाहर निकालिए। जिसको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है उसके लिए तीसरी क्रिया बहुत इफेक्टिव है। 10-15 बार कीजिए, फिर आपको पता चलेगा बहुत सारा कचरा बाहर फेंका जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट में नहीं, सब जगह होता है। हार्ट पे इफेक्ट ड्रोन मालूम पड़ती है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल मतलब कचरा जो नसताड़ी में जमा हुआ है। करेंगे। अब ये क्रिया हम 6 बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि कचरा बहुत जमा होता है। इतना ट्रैफिक है, इतना कार्बन पैदा होता है, इतना धुआं की कचरा जाता ही है शरीर में, वो बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। जब तक कचरा बाहर निकलेगा आपके शरीर पे ग्लो नहीं आएगा। कितना भी ब्यूटी पार्लर पे खर्चा कर लो, लेकिन नैसर्गिक ग्लो कभी नहीं आएगा। कचरे को बाहर फेंक दो, आप चमक जाओगे। ठीक है, चलो पूरा। दूसरा, तीसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, विश्रांति। प्रच्छन्न क्रिया है। अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है आपने तो उसमें एक सेकंड पार्ट में 7वां 8वां श्लोक है, प्रच्छन्न विवरण से आए सब कुछ है वहां पे। आज ओमकार का दूसरा प्रकार करेंगे जिसे लघुलेरी कहते हैं। कल हमने पहला प्रकार किया था। लघुरी में क्या होता है, छोटे ओमकार को बार बार दोहराना है। हम 12 बार ओमकार करेंगे। देखिए किस तरह है, ये वेव का कंसेप्ट है। पहला ओमकार वाइब्रेशन कंसेप्ट है, दूसरा ओमकार अभी जो हम आज करेंगे लघुलेरी, वो वेव्स का, तरंग का कंसेप्ट है। कैसे करना है देख लीजिए पूरा। ओम 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 ओम। समझ गए? 12 छोटे ओम करके फिर लंबा सारे चक्कर में आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेड की अड़ी बिल्कुल सीधी, नाक से पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। शांत शांत। 3 नैसर्गिक ओंकार, पहला प्रकार 3 बार पूरा ओ। पूरा ओ। शांत शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे। सूचनाएं 2022 यानी ईयर 22 की फीस अभी शुरू हो गई लेना। केतन भाई को आप नाम लिखा देंगे। एक साथ 1000 रुपीज देने हैं पूरे साल के। इंस्टॉलमेंट नहीं है, बीच बीच में 1 महीना 2 महीना ऐसा नहीं है। आप अगर आपको लगे पूरा साल करना है तो आप फीस दे दीजिए। आपको डाउट है तो बाद में दीजिए। किसी भी हालत में रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने फीस नहीं दिया तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप क्लास में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने में। समझ गए? आपका नाम, मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये फीस रहेगी 2022 के लिए 1000 पर एनम। और जिसने टी शर्ट नहीं, जिसको टी शर्ट नहीं मिला, ये जो टी शर्ट मैंने पहना है वैसा, तो टी शर्ट आप ले सकते हो। अगर आपको मिल गया ऑलरेडी तो दोबारा मत लेना, क्योंकि किसी के लिए वो शॉर्ट हो जाएगा। और हो सके तो टी शर्ट पहन के आइए। और तीसरी बात, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सारी सूचनाएं फिर ग्रुप में आती रहेगी। और इसी तरह का सिलेबस 15 दिन चलेगा। 15 दिन के बाद साइकिल रिपीट होगी, कुछ नया एडिशन।